हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम लोग जो एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का जो 20 नंबर जो एनसी एग्जाम हुआ है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। पेपर 2 का है, ओके, थर्मल यूटिलिटी से रिलेटेड। इससे पहले हमने कई वीडियो जो प्रीवियस वाला है उसको हम लोग कर चुके हैं और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो भी वीडियो आपके प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, चैनल पर जाइएगा, BEE नाम से है, ओके। तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे तो देखिएगा कितना क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा जब क्वेश्चन रिपीट होंगे तो मार्क्स उठाने में और एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि डोलोमाइट इज ए डैश टाइप ऑफ रिफैक्ट्री। तो डोलोमाइट क्या है? तो ये बेसिक टाइप का एक रिफैक्ट्री होता है, ओके। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, ओके। नेक्स्ट है 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कंडेंसेट रिकवरी। तो इनमें से देखिए कंडेंसेट रिकवरी के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ये हम लोग प्रीवियस में अभी पेपर में किए थे, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस की। इंक्रीज बॉयलर ब्लो डाउन, इससे बॉयलर ब्लो डाउन इंक्रीज होता है, तो ये आपका सही नहीं है, ओके। 3 नंबर देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन फीड वाटर फीड टू द बॉयलर वुड बी फॉर्म। जो आपका बॉयलर फीड वाटर होता है उसमें अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो एल्कलाइन की तरफ जाएगा, ठीक है, एल्कलाइन होता जाएगा, ओके। 4 नंबर देखिए, इन स्टीम सिस्टम द पर्पज ऑफ वेंटिंग एयर इज बिकॉज एयर इज ए। तो आपका एयर हम लोग क्यों वेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो एयर एक इंसुलेटर की तरह काम कर जाएगा, इसलिए इसे वेंटिंग करना जरूरी होता है और इसको वेंट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है 5 नंबर, ए बोटमिंग साइकिल इज वन इन विच फ्यूल इज फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। फ्यूल को यूज किया जाता है किस लिए, ओके, बोटमिंग साइकिल में। तो ये भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि बोटमिंग में जो क्या होता है, हम लोग पहले हीट को प्राइमरी रखते हैं और फिर जो हमारा वेस्ट हीट बनता है तो उससे हम लोग पावर आउटपुट निकालते हैं। और पावर अगर पहले निकालेंगे और जो भी स्टीम का हम लोग फर्दर यूज करेंगे, ठीक है, हीटिंग पर्पज के लिए, प्रोसेस हीटिंग के लिए, तो उसको हम लोग टॉपिंग साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो जस्ट अपोजिट है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोटमिंग जो हो जाएगा साइकिल के लिए बी नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 6 नंबर देखिए, एक सुपर क्रिटिकल बॉयलर हैज पैरामीटर बियॉन्ड क्रिटिकल पॉइंट विच रिफर टू। मतलब सुपर क्रिटिकल बॉयलर से रिलेटेड पैरामीटर पूछ रहा, तो 221.2 बार प्रेशर होता है और 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ओके। 7 नंबर देखिए, 1 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस, ओके, द मेन कंस्टिट्यूट इज। मतलब आपका जो नेचुरल गैस में जो आपका जो मेन कंस्टिट्यूट होता है, मेन जो चीज होता है वो मीथेन होता है, ओके। नेक्स्ट है 8 नंबर, फॉर ऑप्टिमम कंबशन ऑफ फ्यूल ऑयल O2 परसेंटेज इन फ्लू गैस शुड बी मेंटेन। फ्यूल ऑयल जो होता है वो ऑप्टिमम मतलब अच्छे से जल पाए, ठीक है, पूरे अच्छे से जल पाए, तो इसके लिए हमको फ्लू गैस में कितना O2 मेंटेन करना है, तो 2 से 3%। 9 नंबर देखिए, द ड्राफ्ट काउज्ड बाय सोनली बाय द डिफरेंस इन विच बिटवीन द कॉलम ऑफ हॉट इनसाइड द चिमनी एंड कॉलम आउटसाइड एयर इज नोन एज। मतलब चिमनी के अंदर जो हॉट गैस है और बाहर जो कोल्ड एयर है, इन दोनों की वजह से जो ड्राफ्ट क्रिएट होता है तो उसे किस टाइप का ड्राफ्ट कहा जाता है, तो उसे नेचुरल ड्राफ्ट कहा जाता है, ओके। डी नंबर राइट आंसर होगा। 10 नंबर देखिए, द कोजेनरेशन सिस्टम विच हैज हाई ओवरऑल सिस्टम इफिशिएंसीज। तो कोजेनरेशन में जो बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन है वो उसका इफिशिएंसी जो होता है वो हाई होता है, ओके। ये भी सब क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। 10 नंबर देखिए, ये इसको एक न्यूमेरिकल के तौर पे है, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी थ्योरी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट वीडियो आएंगे, ओके। नेक्स्ट है F and A यानी फ्रॉम एंड एट रेटिंग ऑफ बॉयलर इज अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड फ्रॉम। यानी जो बॉयलर का जो रेटिंग वाला जो डेफिनेशन होता है कि आपका 100 डिग्री पर जो सैचुरेटेड स्टीम बनेगा वो एट 100 डिग्री पे बनेगा, ओके। जो स्टीम जनरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं बॉयलर रेटिंग, ओके। तो यहाँ पर देखिए C नंबर जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, स्टीम जनरेशन। ये भी न्यूमेरिकल है, बोल रहा है कि इसमें 3 घंटे में इतना स्टीम जनरेशन हुआ और बोल रहा है कि 1 टन पर आवर आपका कोल लग रहा है। तो 3 घंटे के लिए कोल कितना हो जाएगा, 3 टन हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, इवेपोरेशन रेशियो निकालना है। तो इवेपोरेशन रेशियो वही होता है कि जितना आपका स्टीम जनरेट हुआ डिवाइडेड बाय जितना आपका फ्यूल हुआ, तो निकल के आ जाएगा 12 आ जाएगा
फिर हम लोग इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल के तौर पे। ओके, अभी थ्योरेटिकल देखते हैं। तो 14 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो एलपीजी वेपर इज ट्वाइस एज लाइट एट एयर, जो एलपीजी गैस होता है, वेपर होता है, वो एयर के मुकाबले 2 गुना हल्का होता है, नहीं ये गलत है। ओके, वो भारी होता है। ओके, The inverted bucket operate on the principle of dash difference between water and steam। तो जो inverted bucket वाला जो steam trap होता है वो density के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, density difference के ऊपर। 16 नंबर, which of the following is not measured in proximate analysis। तो proximate analysis जो होता है कौन का, इनमें से कौन सा proximate analysis से रिलेटेड नहीं है, तो सल्फर, सी इज द राइट आंसर। 17 नंबर देखिए, रिडक्शन ऑफ स्टीम प्रेशर इन ए प्रोसेस हीटिंग एप्लीकेशन विल, अगर स्टीम प्रेशर हम लोग डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ऑल ऑफ, यानी कि रिड्यूस कर जाएगा स्टीम टेम्परेचर, रिड्यूस कर जाएगा इसका सेंसिबल हीट, और इंक्रीज कर जाएगा इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन जैसे जैसे प्रेशर अगर घटता है तो वो इंक्रीज करता है। 18 नंबर देखिए, द टीडीएस लेवल इन अ बॉयलर वाटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉयलर ब्लो डाउन कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ बॉयलर। जो कंडक्टिविटी होता है वो टीडीएस मेजर के लिए होता है। ओके, 19 नंबर देखिए, डिएरेशन ऑफ बॉयलर फीड वाटर हेल्प इन कम्बेटिंग, डिएरेशन क्यों किया जाता है, ताकि हमारे बॉयलर में कोरोजन ना हो। ओके, 20 नंबर देखिए, इन साइकोमेट्रिक कंबशन ऑफ फर्नेस ऑयल विच ऑफ द फॉलोइंग विल एब्सेंट इन फ्लू गैस, अगर हमारा फर्नेस ऑयल का साइकोमेट्रिक कंबशन कर रहे हैं तो फ्लू गैस में क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि साइकोमेट्रिक अगर कंबशन करेंगे तो जितना एयर कंबशन के लिए चाहिए वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, फ्लू गैस में कोई भी ऑक्सीजन जो है वो नहीं बचेगा। ओके, तो सी नंबर जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। 21 नंबर देखिए, फर्नेस वाल हीट लॉस डिपेंड अपॉन, तो फर्नेस वाल जो हीट लॉस होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड। ओके, तो मटेरियल ऑफ स्टॉक टू बी हीटेड, ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, 22 नंबर, इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम इकोनॉमिकल इंसुलेशन थिकनेस ऑफ स्टीम पाइपलाइन, यानी एक स्टीम पाइपलाइन है उसका हमको इंसुलेशन करना है तो उसका जो ऑप्टिमल इकोनॉमिक इंसुलेशन थिकनेस जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नीड नोट कंसीडर, यानी इनमें से कौन सा हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो पाइप का क्या मटेरियल होगा उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, बाकी सबसे मतलब है। ओके, उसको कंसीडर करेंगे। 23 नंबर देखिए, विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सेरामिक फाइबर इंसुलेशन, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सी नंबर है हाई हीट स्टोरेज, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होता है सेरामिक फाइबर का। ओके, 24 नंबर देखिए, विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए इंसुलेटिंग ब्रिक, तो पोरोसिटी जो होता है वो एक इंसुलेटिंग ब्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पोरोसिटी क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, 25 नंबर, क्वालिटी ऑफ वास्ट हीट इन फ्लू गैस रिफर टू टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, मतलब फ्लू गैस का अगर हमें जो आपका वास्ट हीट होता है उसका हमें क्वालिटी जानना है तो फ्लू गैस का क्या टेम्परेचर है वो उससे हमें दर्शाता है। ओके, उससे हम लोग जज करते हैं। ओके, 26 नंबर देखिए, इन ए लो टेम्परेचर वास्ट हीट रिकवरी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल, तो लो टेम्परेचर अगर वास्ट हीट रिकवरी करना है जहाँ पे लो टेम्परेचर वाला जोन है तो वहाँ पर हमें हीट पाइप जो होता है वो ज़्यादा सुटेबल होता है, हीट पाइप। ओके, 27 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट रिकवरी इक्विपमेंट रिक्वायर कंप्रेसर फॉर इट्स ऑपरेशन, और कि एक ऐसा हीट रिकवरी इक्विपमेंट जिसमें कंप्रेसर यूज किया जाता है तो वो होता है हीट पंप। ओके, तो ये हो गया। ओके, हीट पंप इसका आंसर। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए ताकि ऐसा और भी वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट मिले। ओके, तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो लोग भी इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो करते हैं। 28 नंबर, पिंच एनालिसिस ऑफ प्रोसेस स्टीम डिपिक्ट द प्लॉट ऑफ, मतलब पिंच एनालिसिस में जो प्लॉट बनता है वो किसके बीच में बनता है, इसको हम लोग जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में किए थे, टेम्परेचर और एंथैल्पी के बीच में। 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रोसेस हीटिंग रिक्वायरिंग डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्टीम, तो इसमें नन ऑफ अबव, यानी कि जो प्रोसेस हीटिंग जो होता है तो उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ स्टीम के लिए कौन सा ट्रैप कोई ज़रूरत है क्या, तो आपका ज़रूरत नहीं है। ओके, 30 नंबर देखिए, ये आपका जो है वो इफ ए वेपर लिक्विड कॉम्बिनेशन ऑफ 1 kg एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इज सप्लाइड विथ 50 किलो कैलोरी ऑफ इट विदाउट चेंज इन स्टेट एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा स्टेट और 1 kg जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है तो जो टेम्परेचर हो जाएगा ना वो 120 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक कन्फ्यूजन के लिए दे रहा है, तो आप इसे याद रखिएगा। जहाँ पे
अगर फेज चेंज नहीं होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो हीट सप्लाई हुआ है वही उसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट इन फ्लू गैस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग एक्सेस एयर। तो इनमें से कौन सा जो है फ्लू गैस में एक्सेस एयर को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फ्लोइंग फ्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जीसीबी। बोला कि इनमें से 4 ठो आपका ऑप्शन दे दिया है, इनमें से जो जीसीबी है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए जीसीबी आपका किसका सबसे ज़्यादा होगा, पहले गैसियस का होता है यानी हाइड्रोजन का पहले होगा, फिर आपका हो जाएगा फर्नेस ऑयल का, ओके लिक्विड फॉर्म में है आपका, फिर आज हो जाता है कोल का और फिर बगास का। ठीक है, तो ए नंबर जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा SQRP, ओके, जो जिस नाम से डिनोट किया गया है क्वेश्चन में। ओके, 33 नंबर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीब्यूट टू स्प्लटरिंग ऑफ फ्लेम एट बर्नर टिप्स ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल ऑयल। तो हम लोग अगर फ्यूल ऑयल जलाते हैं तो बर्नर के टिप में जो स्प्लटरिंग यानी जो आपका भूख इस टाइप का करता है ना, जब लाइट जलाते हैं बर्नर का, तो वो किसके कारण होता है, तो वो आपका होता है वाटर कंटेंट अगर मौजूद है तो उसके वजह से होता है। ओके, 34 नंबर होता है, विच ट्रैप इज प्रिफर्ड इन कंडेंसेट रिमूवर फ्रॉम स्टीम मेन लाइन। तो मेन स्टीम जो लाइन में जो आपका ट्रैप यूज किया जाता है, स्टीम ट्रैप, वो होता है थर्मोडायनेमिक ट्रैप। देखिए कई सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से ही मैच कर जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना ज़्यादा फायदा है आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्व करने से, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, बहुत ही आसानी से आप जब प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से जज कर सकते हैं। ओके, इन एबीसी बॉयलर विथ लो एस फ्यूजन कोल, यानी कि जो फ्लूइडाइड बेड कंप्रेशन है, अगर वहाँ पर जो कोयला जला रहे हैं उसका एज फ्यूजन टेम्परेचर जो होगा वो अगर लो हो जाएगा, तो इफ द बेड टेम्परेचर एक्सीड 950 तो क्या हो जाएगा, तो क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एज फ्यूजन टेम्परेचर लो होगा और उस टेम्परेचर को हम क्रॉस कर जाएंगे तो ऑलरेडी क्लिंकर फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगा। ओके, क्योंकि एज जो होता है वो फ्यूज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 36 नंबर, वाटर लॉगिंग इन 3 मीटर लिफ्ट ऑफ कंडेंसेट एट ट्रैप डिस्चार्ज विद रिजल्ट इन बैक प्रेशर। जो स्टीम ट्रैप में आपका 3 मीटर से आपका कंडेंसेट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपका बैक प्रेशर कितना क्रिएट होगा, तो ये 0.3 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है 37 नंबर, तो व्हेन प्योर ऑक्सीजन इज बर्न्ड विथ साइकोमेट्रिक एयर द परसेंटेज ऑफ CO2 ऑन वॉल्यूम बेसिस इन ड्राई फ्लू गैसेस विल बी 0। बोला कि अगर आपका जो हाइड्रोजन अगर जल जाएगा साइकोमेट्रिक एयर में तो आपका जो परसेंटेज ऑफ CO2 जो होगा वो कितना होगा, तो CO2 का तो फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा 0। ओके, 38 नंबर, हीट ट्रांसफर रेट ऑफ ड्राइंग एप्लीकेशन विल बी लो इफ वी हीट विथ। हो रहा है कि हीट ट्रांसफर लो होगा ड्राइंग एप्लीकेशन में यदि हम यूज करेंगे क्या, तो सुपर हीटेड स्टीम अगर यूज करते हैं तो। ओके, सेचुरेटेड स्टीम हम लोग यूज करेंगे तो हीट ट्रांसफर बेटर होता है ना कि सुपर हीटेड से। इसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर रीजन पता है तो। ओके, 39 नंबर, द विस्कोसिटी ऑफ फर्नेस ऑयल विल बी मैक्सिमम एट विच ऑफ द फ्लोइंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना मिनिमम होगा विस्कोसिटी जो होगा वो हाई होगा, तो ऑप्शन के अनुसार जो 14 नंबर है वो राइट आंसर है। ओके, 14 नंबर देखिए, कारपेट लॉस इन कंटेस्ट ऑफ कोल कंज्यूमर इज रिलेटेड टू। तो कारपेट लॉस कहाँ देखने को मिलता है, तो कोल स्टोरेज जहाँ होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है 41 नंबर, थर्मो कंप्रेसर इज कॉमनली यूज फॉर। तो ये लो प्रेशर स्टीम को अपग्रेड करने के लिए यूज किया जाता है थर्मो कंप्रेसर को। 42 नंबर, लेटेंट हीट ऑफ एनी वेपर एट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट में जो लेटेंट हीट होता है वो 0 होता है। 43 नंबर, द टेम्परेचर एट विच रिएक्टर विल डिफॉर्म अंडर इट्स ओन वेट इज सॉफ्टिंग टेम्परेचर इंडिकेट बाय बी नंबर जो होगा पायरोमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट कहा जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर रिफ्रैक्टिव अपने वेट के कारण ही डिफॉर्म होने लगता है, टूटने लगता है, बिखरने लगता है। ओके, तो उसको कहा जाता है पायरोमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, विच टाइप ऑफ द फ्लोइंग कोजेनेशन सिस्टम हैज हाई हीट टू पावर रेशियो। तो बैक प्रेशर टर्बाइन का जो होता है हाई हीट टू पावर रेशियो होता है। ओके, नेक्स्ट है 45 नंबर, ड्रेन पॉकेट आर प्रोवाइडेड इन स्टीम लाइन। तो स्टीम लाइन में आप अगर देखे होंगे तो स्टीम लाइन में ड्रेन पॉकेट दिया जाता है ताकि वहाँ पे अच्छे से ड्रेन हो सके। ओके, तो इसका रीजन यही होता है कि नंबर इफेक्टिव रिमूवल ऑफ लाइन कंडेंसेट। तो लाइन में जो कंडेंसेट होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो सके इसलिए दिया जाता है। 46 नंबर, कैपिलरी विक्स इज ए पार्ट ऑफ। कैपिलरी विक्स जो होता है वो इन सभी में से किसका पार्ट होता है, तो हीट पाइप का पार्ट होता है। ओके, 47 नंबर देखिए, स्केल लॉस इन रीहीटिंग फर्नेस व्हील। तो फर्नेस में जो स्केल लॉसेस होता है वो
किसके कारण से बढ़ जाता है, तो अगर हम लोग एक्सेस एयर को बढ़ा देंगे। ओके, तो बी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूएस इज ए टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ, तो ट्यूएस जो होता है वो किससे आपका संबंधित है, ठीक है, रिलेटेड है, तो वो कोपोला जो फर्नेस होता है उससे रिलेटेड है। इसको भी हम लोग किए हुए हैं। ओके, 49 नंबर, द लो कंबशन टेम्परेचर इन एफबीसी बॉयलर रिजल्ट इन मिनिमम फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स। जो फ्लूइडाइड बेड कंबशन जो बॉयलर होते हैं उसमें अगर लो टेम्परेचर है तो उससे जो नॉक्स होगा वो आपका कम फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है कि आपका 15 नंबर, टर्न डाउन रेशियो ऑफ ए बर्नर इज द रेशियो। तो टर्न डाउन रेशियो किसी चीज़ का वो चीज़ बताता है कि मैक्सिमम टू मिनिमम फ्यूल इनपुट, ठीक है, कि मैक्सिमम कितना है और कितना हम लोग मिनिमम आ सकते हैं, उस चीज़ के रेशियो को विदाउट इफेक्टिंग ऑप्टिमम एक्सेस एयर लेवल, ठीक है, तो उस चीज़ को कहा जाता है टर्न डाउन रेशियो ऑफ बर्नर। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपका सभी जो क्वेश्चन हुआ होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।